आज का जो विषय है वह उठो जागो और प्राप्त करो। जिज्ञासु कोई एक है, नर शास्त्र के माय, सहस बोध कोई एक है, साधक सहसन मां। साधक सहस समूह में, कोई एक हंस महान, समाधिस्थ पूर्ण कला, अनुभव पर विज्ञान। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वे उस ईश्वरीय पुकार को सुनते हैं और जग जाते हैं। यह जो परिवर्तन है, सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर, इसे ही जीव को जागना कहते हैं। कुछ लोगों में यह एकाएक घटित हो जाता है, कुछ लोगों में धीरे धीरे घटित होता है। जब हम सांसारिक विषयों में सोते हैं और आध्यात्मिक विषयों में जागने लगते हैं तो इसे ही जगना कहते हैं। यह ईश्वरीय पुकार गुरु द्वारा जीवों तक पहुंचाया जाता है। इसे हम सभी को समझना है कि यह जो पुकार है, यह जो क्रिया है, वह स्वतः परमात्मा नहीं करते। यह क्रिया, यह जगाना जीव को सद्गुरु का कार्य है। सद्गुरु के द्वारा हम सभी को जगाया जाता है। यह ईश्वरीय पुकार गुरु द्वारा जीवों तक पहुंचाया जाता है। मनुष्य के अंदर यह जो परिवर्तन है, वह एक प्रदेश में, एक समय में, कुछ ही लोगों में घटित होता है। सभी शिष्य या साधक में एक समय, एक काल में नहीं घटित हो जाता। यह कुछ ही में, वह एक प्रदेश में, एक समय में, कुछ ही शिष्यों में घटित होता है। जिसे रामायण में संत तुलसीदास बताए हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, सद्गुरु की दया होती है, वही जगता है, वही जानता है। तो वही स्थिति सबका है। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ विरक्ति आने पर ज्ञान की खोज में निकले और परम पुरुषार्थ कर, ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध बन गए। स्वामी विवेकानंद ज्ञान की खोज में रामकृष्ण को गुरु बनाए और परम तत्व के राह पर चल दिए। आगे देखिए, सद्गुरु सदाफल देव जी ने बचपन से ही त्याग, तपस्या, वैराग्य में अपना जीवन अर्पण कर दिया और अंत में परम सत्य को प्राप्त कर विहंगम जो को प्रतिष्ठित किया और उद्घोष किया कि ईश्वर है, मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूंगा। आध्यात्मिक जिज्ञासा ईश्वर की कृपा से कुछ भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। अतः हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि कितने लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं। हमें अगर उस पुकार का एहसास हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जगना चाहिए और समर्थ गुरु खोजना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 चीज़ों को अत्यंत दुर्लभ और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होना बताया है। वह 3 चीज़ क्या है? वह 3 चीज़ है, पहला है मनुष्य का जन्म,
दूसरा है मनुष्य जन्म तो हो गया, लेकिन उसके बाद दूसरा आता है मुक्त होने की उसे इच्छा, और तीसरा है संत का सत्संग। समय कम है और जीवन की सारी उलझनों को हटाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस समय की अभाव में इस सांसारिक उलझन यानी प्राकृतिक बंधन से हमें उबरना है तो कैसे उबरेंगे? इसके लिए ही सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, वही उबारते हैं। सद्गुरु ही हम सबको इस संसार से उबार देते हैं। अभी वर्तमान समय में विहंगम योग के द्वितीय परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज द्वारा इस ज्ञान को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ हमें जगने की जरूरत है और ज्ञान ग्रहण कर ईश्वर को प्राप्त करने की जरूरत है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।